नमस्कार दोस्तों, मैथ्स वाली कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको औसत पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो औसत की पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं औसत में क्या होता है। सबसे पहले तो आप औसत देख लीजिए। औसत को क्या कहते हैं? औसत को क्या कहते हैं, पहले तो आप ये देखिए। औसत, औसत क्या होता है? औसत कुल पदों का योग, ठीक है ना। कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, बस दो ही चीजें होती है। क्या होता है? कुल पदों का योग और बटे में कुल पदों की संख्या ही औसत आपका कहलाती है। चलिए एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 12, 15, 18, 20, 25। 12, 15, 18, 20 और 25 का औसत मान क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। औसत मान क्या होगा? ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, मतलब कि 12, 15, 18, 20 और 25 और कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। प्लेस है इन सबका, देखिए ये प्लेस है। 5 पद हैं इसमें, तो 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 लोग हैं। तो 5 और 5 13, 5 5 10 हो गया। 10 10 8 18 19 20, 20 का शून्य हासिल 2 2 2 4 2 3 6 7 8 9 90 बटे 5, यानी कि 5 एकम 5 4 5 बटे 40 18। ठीक है ना। कितने औसत निकल के आया बच्चों? तो 18। इनका औसत निकल के आया 18। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुल पदों का योग जो है हम सीधे ज्ञात करते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। औसत बराबर आपका कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, ये चीजें हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 8 10 12 15 और ये 10। ठीक है ना। यक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों, को कैसे होगा जल्दी से बताइए। यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये बताते हैं। मैंने कहा कुल पदों की संख्याओं का योग, पहले तो योग होगा फिर बटे में संख्या। 8 है, 10 है, 12 है, 15 है प्लस यक्स है, कुल मिला लिया मैंने, इसको भी ले लिया और बटे में 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। ठीक है ना। और बराबर में मैंने क्या कर दिया, औसत का मान दिया है 14, तो मैंने बराबर में 14 कर दिया। देखिए कहीं कुछ भी गलती, और बटे में एक रख दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, कुछ है नहीं तो उसके बटे एक रख सकते हैं। इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, काम खत्म। एक का गुणा वही होगा, मतलब कि पहले जोड़ करके रख देते हैं। कितना हो जाएगा? 10 10 20 10 30, 30 और 10 40, 40 5 45, 45 यक्स गुणे एक बराबर वही होगा, लेकिन आपको समझा बराबर 5 गुणे 14, ये हो गया इसका गुणा। ठीक है, और ये हो गया इन सब का इसका गुणा। तो ये तो आपका 45 यक्स ही रह जाएगा और ये 14 बचे 70 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों यहाँ से, तो यक्स बराबर ये 70 और उसके बटे में जो लगा हुआ है यक्स के साथ, यानी 45। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5 6 7 2, 5 चौका 20 14, तो आ जाएगा आपका 14 बटे 9। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कहीं गलती हो गई, कहीं गलत हो रहा है। देखिए गुणा तो कर रहे हैं, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 45 प्लस यक्स है। यहाँ देखिए गुणा नहीं है ये, और बराबर में आपका 14 25 70 है। ठीक है ना।
तो आपको पहले ये निकालना होगा, तो यक्स बराबर 70 - 45 हो जाएगा बच्चों। यहाँ गलत हो रहा था, भाग की जरूरत नहीं थी। यक्स बराबर 45 है, 45 बाद 50 60 70 यानी कि बराबर 25। इसकी संख्या निकल के आएगी 25। मैंने आपको बताया जो यहाँ पे गुणा नहीं होता, मतलब गुणा होता तब वैसा बटेगा, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से। चले आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया। चल, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? आप जल्दी से बताइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये? हाँ, अच्छा लग रहा है ना। चलिए लेवल और बढ़ाते हैं। 1 से 100 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। अब भैया 1 से लेकर के 100 तक में हम कौन कर लिए, 1 + 2 + 3 + 4 + लिखते लिखते हम पागल हो जाएंगे, इसलिए 100 तक लिख दें, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही कर रहा है कि 1 + 100 और अपान में क्या, 2। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए जल्दी से बताइए। हमने आपको बताया कि इस बार मैं जो औसत निकाल रहा हूँ, औसत निकालने का एक तरीका और भी है, वो ये कि कितने नंबर है वो नहीं रखना होता है। इसमें आपको करना होता है कि 1 से लेकर के जहां तक गया है उसको जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए उसका आधा, ठीक है। आइए, ये हो गया आपका 101/2, यानी काटेंगे तो आ जाएगा 50.2%। कितना आ जाएगा? 50.5, सॉरी, ठीक है, समझ में है। चलिए, अच्छा, अगर यही बोल देता है 25 से 80 तक कि सभी घन पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना होगा 25 + 80/2 बराबर में क्या हो जाएगा, 8 2 11, 8 2 10, 105/2, 2 × 5 = 10, नहीं बार जाएगा 0.10, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, ठीक है। 50.25 कितना, 50.25 आपका आंसर होगा, ठीक है। नहीं, 5 × 5 = 25, इधर 5 से, ठीक, चलिए। तो ये है औसत निकालने का सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। 7 के प्रथम 40, 7 के प्रथम 40 गुणजों का योगफल का औसत ज्ञात करें। चलिए, तो भैया गुणजों बोला है तो 7 है, तो आगे में जो होगा कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 1 = 21 होगा, 7 चौका 28 होगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा प्लस में, ठीक है। और आगे डॉट 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 7 चौका 28 यानी 280 प्लस जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद इसमें जो औसत निकालते हैं बच्चों, वो कैसे निकालते हैं, देखिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या, कितना है बच्चों, 7 है प्लस 280 है बटे 2 है, तो 287/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6.5, 143.5, ठीक है ना बच्चों। कितना आएगा, 143.5।
क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। मैं अविनाश मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।